Hello, good morning dear soldiers of 11th class. Today we are going to be discuss about the detail of the quantum numbers. What are the quantum numbers? We have described that a set of the numbers which are just essential to know about the position of the electron into an atom, and these set of numbers are of four: as principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था। वन बाय वन रिफ्रेश करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट प्रोवाइड्स द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट, इट प्रोवाइड अबाउट द principal energy level of an electron, it provides the number of cells of an electron, number of orbit of an electron, and it is just represented by the small letter n। और n की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, इट में बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली एजिमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है? सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है, सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, और इस एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर l से रिप्रेजेंट करते हैं। और द वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। कैसे डिपेंड करती है? 0 to n-1 तक, 0 to n-1 तक। यानी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। इफ़ n इज इक्वल टू 1 सो l इज इक्वल टू 0, इफ़ n इज इक्वल टू 2 सो l इज इक्वल टू 0 and 1, if n is equal to 3 so l is equal to 0, 1 and 2, if n is equal to 4 so l is equal to 0, 1, 2, 3, if n is equal to 5 so l is equal to 0, 1, 2, 3, if n is equal to 6 so l is equal to 0, 1, 2, 3। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब तक जो है 4 ही सब सेल या 4 ही एजिमुथल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई है, रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और यदि l इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? s सब सेल है। यदि l इज इक्वल टू 1 तो p सब सेल है, l इज इक्वल टू 2 तो ये जो है d सब सेल है, और l इज इक्वल टू 3 तो क्या है? f सब सेल है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोगों को बात करना है अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो माय डियर सोल्जर्स, बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है? ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? रिप्रेजेंट करती है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, around the nucleus। और यही ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। क्या देखा? द थ्री डायमेंशनल स्पेस, the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is called as the atomic orbital। and the three-dimensional space किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और ये जो मैग्नेटिक जो है क्वांटम नंबर है, जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यों होता है? क्यों होता है? due to the axial rotation, due to the axial rotation of electron around axial rotation of electron around the nucleus। तो इसकी वजह से जो है अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक एक फील्ड जनरेट होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की ही ओरिएंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई?
और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वैल्यू होती है m की, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? l के ऊपर डिपेंड करती है। यानी द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द l के वैल्यू पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ l, m की वैल्यू होती है 0 इंक्लूडिंग प्लस माइनस l, या हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। क्या कह सकते हैं? प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। जैसे कि हम लोग फाइंड आउट करना सीखें m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो फॉर l इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फॉर l इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस l से लेकर और इंक्लूडिंग 0, प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0, प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। तो l इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1। यदि l इक्वल टू 2 के लिए हम बात करें तो m इक्वल टू क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। यदि l इक्वल टू 3 है, सो व्हाट इट विल बी द वैल्यू ऑफ m? दैट इज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यानी इसका मतलब क्या है कि पहली जो है s सब सेल के अंदर क्या होगा? s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। l इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इट वन इज p सब सेल, और p सब सेल के अंदर क्या होगा? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जिसका कि इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होगा -1 0 एंड +1। l इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? दिस इज द d सब सेल। व्हाट इज इट? d सब सेल। और d सब सेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। देखिए -2 -1 0 +1 +2, यानी 1 2 3 4 एंड 5। l इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? दिस इज द f सब सेल। सो f सब सेल का मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन? दैट इज -3 से +3 इंक्लूडिंग 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यानी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे f सब सेल में? देयर विल बी द 7 एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कैलकुलेट करेंगे, इंक्लूडिंग सब सेल। किसी सेल के अंदर कितनी सब सेल, किसी सब सेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहली सेल यानी n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट सेल यानी n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए बताइए l की वैल्यू क्या होगी? 0 का मतलब क्या हुआ? s सब सेल। 0 का मतलब क्या हुआ? s सब सेल। और l इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू क्या हुई? 0, यानी s एटॉमिक ऑर्बिटल। मेरी बात समझिए, यानी पहली सेल के अंदर एक सब सेल होगी और उस सब सेल के अंदर क्या होगा? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। चूंकि ये जो है पहली सेल का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1s सब सेल। और ये 1s सब सेल यानी फर्स्ट सेल का पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग बोलेंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। यदि n इक्वल टू 2 यानी वी आर इनटू द सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल के अंदर n इक्वल टू 2 सॉरी, तो 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 1। क्या होंगी? 0 एंड 1।
जीरो N1 का मतलब क्या हुआ, जीरो मतलब क्या है, S सब सेल, S सब सेल, 1 का मतलब क्या हुआ, P सब सेल, P सब सेल। और चूंकि ये पार्ट किसके हैं, दूसरी सेल के हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 2S सब सेल एंड 2P सब सेल। बोलिए बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, L इक्वल टू 0 के लिए M की वैल्यू क्या होगी, 0, और 0 का मतलब क्या हो गया, S एटॉमिक ऑर्बिटल, S एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब ये दूसरे का है तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, सॉरी कितने होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही होगा, S एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा, 2S एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P यानी कि P का मतलब क्या है, L इक्वल टू 1, तो L इक्वल टू 1 के लिए M की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0 एंड +1। यानी यहाँ पे जो P एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कितने होंगे, 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और इनका नाम क्या है, PX, PY, PZ। ठीक है, तो पहली सेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी सेल के अंदर टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने होंगे बताइए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। देयर विल बी द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, इसके बाद आइए थर्ड सेल, वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड सेल। ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे कंपटीशन के अंदर, आपके जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर, होम एग्जाम के अंदर सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप 1 by 1 सीक्वेंसली कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। n इज इक्वल टू 3, चलिए कैलकुलेट करें, तीसरी सेल के अंदर कितनी सब सेल होंगी और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, यानी टोटल सब सेल की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इसका क्या नाम होगा, 3S सब सेल, इसका क्या नाम होगा, 3P सब सेल, इसका क्या नाम होगा, 3D सब सेल, है या ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू 0, यानी पहली 3S सब सेल के अंदर L इज इक्वल टू 0 का मतलब M इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब क्या हुआ, S एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे P है, यानी L इज इक्वल टू 1, तो M इज इक्वल टू -1 0 और +1, यानी यहाँ पे जो है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे। इनका क्या नाम होगा, 3Px, 3Py एंड 3Pz, यानी टोटल यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट हो गए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3D, D का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, L इज इक्वल टू 2, तो M इज इक्वल टू कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2, यानी टोटल यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे कितने जनरेट होंगे, 5 जनरेट होंगे। हाउ मेनी, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल विल जनरेट देयर। और इनका नाम क्या होगा, इनका नाम है DXY, DYZ, DZX, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे। नाम क्या होगा, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। चूंकि ये पार्ट किसके हैं, किसके पार्ट हैं बताइए, किसके पार्ट हैं, तीसरी सेल के हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX² - Y² एंड 3DZ²। तो हाउ मेनी, by this how many atomic orbital will just come, there will be 5 atomic orbital। तो in third cell 5 + 3 + 1 कितने हो गए, 5 3 8 और 1 9, टोटल 9 atomic orbitals will be present there into the third cell। बोलिए बात समझ में आई। आगे हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ सेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, कितनी सब सेल होंगी, सारी चीज़ों की गणना करनी है हमको। तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। अब L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, S सब सेल, लेकिन ये सेल कौन सी है, 4th है, इसलिए इसका नाम बोलेंगे 4S सब सेल,
फोर्थ एस सब सेल, ठीक है। अब L इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, M इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या है, S एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसका नाम क्या होगा 4s एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, यानी यहाँ से जो एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होगा कितना होगा, 1 जनरेट होगा। बोलिए, इसके बाद L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि P सब सेल, P सब सेल, P सब सेल, और P यानी P सब सेल किस सेल का पार्ट है, फोर्थ का, तो इसका नाम होगा 4p सब सेल। बोलिए, बात समझ में आई। अब इसके लिए M की वैल्यू कितनी होगी, -1, 0, +1, यानी यहाँ पे जो है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे P के, और इसका पार्ट उसको क्या बोलेंगे, 4p बोलेंगे। और यदि इसको आप अलग से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 4px, 4py एंड 4pz। तो यहाँ से जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो जनरेशन होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो टोटल अब तक जो है 3 और 1 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ टोटल यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 1 + 3। अब आइए देखें, जब L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, L इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 का मतलब क्या है, ये D सब सेल है, D सब सेल है, और ये किसका पार्ट है, चौथी का, तो इसका नाम होगा 4D सब सेल, 4D सब सेल। और यहाँ पे यदि हम इसमें डिवीजन करें तो कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। कैसे मैं कह सकता हूँ, -2, -1, 0, +1 एंड +2, यानी देयर विल बी द जनरेशन ऑफ 5D एटॉमिक ऑर्बिटल। नाम क्या होगा उनका, 5DXY, 5DXY, 5DZX, 5ZY, 5ZYZ, और 5, इसको मैं 5 लिख दूँ, 5x² - y² और 5DZ²। टोटल कितने होंगे, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसके बाद यदि हम, यानी यहाँ पे जोड़ लें 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके बाद यहाँ पे हम बात करें व्हेन L इक्वल टू 3, सो L इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, दैट इज द F सब सेल, F सब सेल, और F सब सेल किसका पार्ट है, फोर्थ सेल के, तो इसको हम मैं लिखूंगा क्या, 4F सब सेल। और इसमें कितने M की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दैट इज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे कितने होंगे, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट होंगे, और इनको हम लोग लिखेंगे क्या, दैट इज F एटॉमिक ऑर्बिटल, F एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए कितने हो गए, 7, यानी हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी देयर इनटू द फोर्थ सेल, तो 7, 5, 12 और 4, 16, 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी प्रेजेंट इनटू फोर्थ सेल। यदि मैं कहूँ n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, सो हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी देयर इनटू द n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया, फिफ्थ सेल हो गया। और L की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बताइए, 0, 1, 2 एंड 3। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक ओनली द 4 एटॉमिक और 4 सब सेल हैव बीन डिस्कवर्ड, S, P, D एंड F। तो 4 के बाद 5वीं सेल होगी तो वहाँ भी 4 ही सब सेल होंगी, 6ठी सेल होगी तो वहाँ भी जो है 4 ही सब सेल होंगी। यानी 4 के बाद वट एवर द नंबर ऑफ द सब सेल विल बी प्रेजेंट इनटू द फोर्थ सेल, or what will be the number of the atomic orbital will be present into the fourth cell, the same number of subcell, same number of atomic orbital and the same number of electron will be present there into 5th, 6th and 7th cell also। इसको आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट बना करके रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक हेडिंग लगाइए स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ध्यान से समझिए। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है,
रोटेट करता है, एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये जो रोटेशन होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है। द इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस in the direction of clockwise or anti-clockwise or spin quantum number represent this direction, रिप्रेजेंट दिस डायरेक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या करती है, ये इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इस स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी डायरेक्शन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलरली स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, +12 या फिर -12, +12 या फिर -12। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, आइदर इट विल बी +12 या फिर -12, +12 और -12। यानी कहने का मतलब क्या है कि in one atomic orbital maximum 2 electron can takes place and their spin direction will be opposite to each other। बोलो बात समझ में आई? यस। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जस्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन आइदर इट विल बी +12 और -12। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि n = 1 के लिए, देखिए चारों स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, चारों क्वांटम नंबर की बात करते हैं, सीखते हैं क्या होता है। तो n = 1 का मतलब क्या हुआ, पहली सेल हुई, फर्स्ट सेल हुई और फर्स्ट सेल के अंदर L की वैल्यू यानी 0, यानी फर्स्ट S सब सेल हुई, इस फर्स्ट S सब सेल के अंदर m की वैल्यू यानी कि 0, यानी कि फर्स्ट s एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आइदर इट विल बी +12 या फिर -12। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आइदर विल रोटेट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और रोटेट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलिए बात समझ में आई? तो इस तरीके से वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर all 4 quantum numbers which will indicate or locate the exact position of electron into an atom. My dear soldiers, you will thoroughly revise the quantum numbers because it one is the important topic of the any examination। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।